हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSL एकेडमी। इस सेशन में मैं आपको याद करा दूंगा झारखंड के नामकरण से संबंधित जो भी प्रश्न आपके आने वाले एग्जामिनेशन में होंगे, सभी प्रश्नों को विजुअलाइज करेंगे और एक एक करके हर एक चीज़ को याद कर लेंगे। थोड़ा सा कुछ मिनट का टाइम चाहिए होगा, तो आप आराम से वीडियो को देखिए। जैसा मैं इमेजिन करने के लिए बोलता हूँ वैसा इमेजिन कीजिए, और जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा मैं आपसे क्विक तरीके से क्वेश्चन पूछूंगा और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। तो जैसे जैसे मैं कहते जाता हूँ वैसे वैसे आप विजुअलाइज करते जाइएगा। BSL एकेडमी है हम लोग का चैनल, यहाँ पर आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग झारखंड का नामकरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को एक एक करके देखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग बात करें कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है वन प्रदेश। झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश, झार प्लस खंड से मिल करके बना है, इसीलिए इसका शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश। ठीक, इसे याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा बात देखिए, प्रथम साहित्यिक उल्लेख कई बार पूछा जाता है। तो प्रथम साहित्यिक उल्लेख देखिए, जब भी हम लोग कोई पहला काम कराते हैं तो किनको बुलाते हैं? तो हम लोग बुलाते हैं ब्राह्मण को। सबसे पहला जब भी हम लोग कुछ काम करते हैं तो किन्हें बुलाते हैं? ब्राह्मण को। तो प्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है, जो प्रथम कहीं लिखा हुआ उल्लेख जो है, वो मुझे मिलता है ऐत्रेय ब्राह्मण में। याद हो गया? पहला कुछ भी काम करते हैं तो हम लोग किनको बुलाते हैं? ब्राह्मण को बुलाते हैं। तो इसीलिए आपको इसी से याद रखना है कि प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ है? ऐत्रेय ब्राह्मण में है। किस नाम से है? तो पुंड, पंडित जी, पुंड या पुंड्र। पंडित जी से याद रखिएगा, पुंड या पुंड्र। तो पुंड और पुंड्र नाम से झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ पे मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में। कोई भी काम करते हैं किनको बुलाते हैं? ब्राह्मण को बुलाते हैं। तो प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ? ऐत्रेय ब्राह्मण में। किस नाम से? तो पुंड या पुंड्र के नाम से। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है, वायु पुराण में किस नाम से बोला गया झारखंड को? तो झारखंड को वायु पुराण में बोला गया है मुरंड के नाम से। देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि बस हवा बहुत तेज बह रहा है, और हवा बहुत तेज बह रहा है, इधर अगर कोई जाएगा तो क्या होगा? मोर जाएगा, मर जाएगा। तो मोर से क्या रखना है? मुरंड। मुरंड। वायु रहेगा तो क्या हो जाएगा? मुरंड। वायु रहेगा तो क्या हो जाएगा? मुरंड। मोर जाएगा, ठीक है, नागपुरी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? मुरंड। वायु पुराण में किस नाम से बोला गया झारखंड को? मुरंड के नाम से। आगे देखिए, तो तीसरा है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण अगर जब भी आए तो विष्णु जी का आपको याद होना चाहिए फोटो। और यहाँ पे देखिए, जब विष्णु जी का आप जब भी फोटो देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? यहाँ पे सांप दिखते हैं बहुत सारे, और ये जो सांप है इनका मुंडी दिखता है यहाँ पर। तो विष्णु पुराण में क्या दिखता है? मुंड दिखता है। किसका? सांप का। तो विष्णु पुराण में क्या हो जाएगा? मुंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भगवत पुराण है, भगवत पुराण, तो आप इमेजिन कीजिए कि जब भी जैसे गरुड़ पुराण होता है, भगवत पुराण होता है, और भी पुराण है, तो गरुड़ पुराण कब बोला जाता है? गरुड़ पुराण कब सुनाया जाता है? जब किसी का डेथ हो जाता है ना, तो गरुड़ पुराण लोग सुनाते हैं वहाँ पे, मतलब पंडित जी को बुलाया जाता है और गरुड़ पुराण होता है। तो भगवत पुराण, गरुड़ पुराण, ये कब सुनाया जाता है? कब सुना जाता है? जब परिस्थिति ना विकट परिस्थिति हो जाए। तो भगवत पुराण किक्कट, विकट से क्या याद आया? किक्कट। तो किक्कट प्रदेश, भगवत पुराण में किक्कट प्रदेश। तो जब भी पुराण उरान सुनाया जाएगा, कब सुनाया जाएगा? जब विकट प्रदेश, विकट परिस्थिति आ जाएगी। तो विकट से याद रखिएगा किक्कट, तो हो जाएगा किक्कट प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। महाभारत में झारखंड को किस नाम से पुकारा गया? तो देखिए, महाभारत में आपको फोकस क्या करना है? महाभारत में आपको फोकस करना है भारत। महाभारत में क्या फोकस करना है आपको? भारत जो है वो फोकस करना है। तो भारत को फोकस कीजिए। भारत एक ऐसा देश है, भारत क्या है? एक देश है जहाँ पे पशु पक्षी तो मिलते ही मिलते हैं, हर जगह पे पशु मिल जाएंगे। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे पशु मिल ही जाएंगे। तो महाभारत में बोला गया इसके पुंडरीक देश, और क्या बोला गया है? पशु भूमि। पुंडरीक देश और क्या बोला गया है? पशु भूमि। आगे देखिए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपनी पुस्तक प्रयाग प्रशस्ति में कैसे इसे क्या कहा गया है? इसे क्या कहा है झारखंड को? तो देखिए, समुद्र है, तूफान आ रहा है बहुत ज़्यादा, इधर जाएगा तो कोई क्या हो रहा होगा? मर जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो फिर से मुरुंड, मुरुंड। लेकिन यहाँ पे याद रखना है
कि समुद्रगुप्त बहुत प्रतापी राजा था, पूरे देश में था। तो वायु पुराण में जो था, वायु पुराण में वहाँ पे सिर्फ आपको मुरुंड था, यहाँ पे मुरुंड देश है, क्योंकि समुद्रगुप्त है, प्रतापी राजा है, ठीक है ना। समुद्रगुप्त मतलब समझ रहे हो ना, बस इमेजिन करते रहो, कुछ है नहीं है क्या फर्क पड़ता है, उससे कुछ नहीं, आप समझिएगा समुद्रगुप्त ऐसा है जो कि पूरा भारत में उसका वर्चस्व चलता है, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति में क्या लिखा है, मुरुंड देश के नाम से झारखंड को एक्सप्लेन किया, झारखंड को मुरुंड देश कहा है समुद्रगुप्त ने। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य जो भी है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में क्या कहा गया है, तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत में से कहा गया है कलिंद देश। कलिंद देश याद रखिएगा, ये बस आप याद करके रख लीजिए कि पूर्व मध्यकालीन संस्कृति में कलिंद देश के नाम से बोला गया झारखंड को। आगे देखिए, प्रथम उल्लेख कहाँ मिला है, तो प्रथम उल्लेख जब भी आपको याद करना हो तो आप ऐसे समझिए कि पहली बार जो उल्लेख हुआ होगा तो कोई पत्र वत्र में हुआ होगा। तो कैसा पत्र में, तो प्रथम उल्लेख जो हुआ है वो ताम्र पत्र में हुआ है। लेकिन ये भी पूछा जाता है कि कब का ताम्र पत्र, तो 13वीं सदी का ताम्र पत्र जो है उसमें हुआ है झारखंड का पहला उल्लेख, और यही है प्रथम पुरातात्विक प्रमाण। यही क्या है, प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है। किनका था ये ताम्रपत्र, नरसिंह देव द्वितीय का। तो प्रथम उल्लेख कहाँ मिलेगा, पत्ता वत्ता से लिखा गया होगा, तो पत्र मतलब कैसा पत्र, ताम्रपत्र में, और यही है प्रथम पुरातात्विक प्रमाण। आगे देखिए, मध्यकाल के मुस्लिम इतिहासकार, पहली बात मध्यकाल, ठीक है ना, मध्यकाल। तो मध्यकाल के जो मुस्लिम इतिहासकार थे, देख रहे झारखंड को खूब नाम बदल रहा, खूब बोले नहीं यार हम लोग नहीं बदलेंगे, हम लोग झारखंडी रखेंगे। तो मध्यकाल आते आते तो झारखंड को इतना बार नाम बदला जा चुका था कि इसको झारखंडी बोल दिया गया मध्यकाल के मुस्लिम इतिहासकारों के थ्रू। तो क्या बोले, झारखंड ही बोल दिए। आगे देखिए, जैसे कुछ नाम है, जैसे शम्स ए सिराज अफीफ जो थे, उन्होंने तारीख ए फिरोज शाही लिखी थी। अब इसको कैसे याद करोगे, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी थी। तो आप ऐसे याद रखना, शम्स को याद रखना, शख्स, एक शख्स है जो डायलॉग मार रहा है। कौन सा डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कौन है वो शख्स, तो सनी देओल है। तो इसका मतलब है कि शम्स जो हो रहा होगा तारीख, शम्स से फिर सिराज अफीक रहेगा तो तारीख है फिरोज शाही। दूसरा जो है सलीमुल्लाह ने क्या लिखा है, तारीख है बंगला। अब यहाँ पे मुल्ला पे फोकस कीजिए, तो मुल्ला साहब है, मुल्ला साहब है तो ऐसे वैसे जगह पे थोड़ी रहेगा, कहाँ रहेगा, बंगला में रहेगा। तो सलीमुल्लाह कहाँ है, तारीख है बंगला। गुलाम हुसैन खान, देखो भाई ये क्या है, गुलाम है, गुलाम है तो शेर टाइप का थोड़ी रहेगा, गुलाम है तो सियार टाइप का रहेगा। तो गुलाम हुसैन खान जो है वो कौन सा बुक लिखा है, सियार उल मुतखरीन। और इन सभी बुक में, इन सभी किताबों में जो मध्यकाल की किताब है, झारखंड को झारखंड के नाम से ही जाना जाता है। तो शम्स ए सिराज अफीफ एक शख्स है जो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चिल्लाता है। सलीमुल्लाह में मुल्ला है तो ऐसे वैसे जगह पे थोड़ी रहेगा, बंगला में रहेगा, बंगला बोला तो तारीख है बंगला। और गुलाम है तो सियार टाइप का रहेगा, शेर टाइप का थोड़ी ना रहेगा। तो सियार उल मुतखरीन, इस तरीके से आपको याद करना है। बस आप सोचते जाइए, अभी जैसे जैसे बताते जा रहा हूँ वैसे सुनते जाइए, आपको याद हो ही जाएगा, गारंटी है इसकी। आगे बढ़ते हैं। भक्तिकालीन कवि जो है कबीर, कबीर ने अपने दोहे में, कबीर ने अपने दोहे में देखिए, कबीर ने अपने दोहे में क्या कहा है, कबीर ने अपने दोहे में जो झारखंड है उसको झारखंडी कहा है। और जायसी, जो मलिक मोहम्मद जायसी है, उन्होंने पद्मावत में झारखंडी कहा है। तो देखो यहाँ पे ऐसे याद रखना है अपने को कि जैसी नाम थी वैसी ही इन लोगों ने रख दिया, जैसी नाम आज है, जैसी नाम आज है वैसा ही नाम इन्होंने रख दिया, झारखंड को झारखंडी कहा। अब देखिएगा ध्यान से, ऋग्वेद, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ऋग्वेद। तो देखिए, जब हमारे जीवन में कुछ खराब होने लगता है, जब हमारे जीवन में कुछ खराब होने लगता है तो हमारा हम क्या करते हैं, वेद की तरफ जाते हैं, ठीक है ना, वेदों को पढ़ने लगते हैं। मतलब समझ रहे हैं बात आप, वेद की तरफ जाएंगे तो आपका जीवन अच्छा होने लगेगा, कहने का मतलब ये है। तो ऋग्वेद में कब ये वेद कब याद आता है, जब परिस्थिति कैसी हो जाती है, विकट परिस्थिति हो जाती है। वेद कब याद आता है, जब विकट परिस्थिति हो जाती है। तो विकट परिस्थिति हो जाती है और अनर्थ होने लगता है तो हम लोग किसको याद करते हैं, वेद, ये सबको याद करते हैं। और वेद में भी किसको, तो ऋग्वेद को, क्योंकि सबसे पुराना वेद है। तो विकट परिस्थिति होने लगेगा तो किसको याद करेंगे, ऋग्वेद को। एक और बात, ऋग्वेद में असुर जो है उनको लिंग पूजक और शिष्णुदेव कहा गया है। लिंग पूजक और शिष्णुदेव किसको कहा गया है, असुरों को कहा गया है, ऋग्वेद में कहा गया है। आगे देखिए, अशोक का 13वां शिलालेख में क्या कहा गया, झारखंड को अट्टावी कहा गया है। अशोक का 13वां शिलालेख में झारखंड को क्या कहा गया है, अटावी। याद कैसे रखिएगा, देखिए अशोक ना ऐसे शिलालेख विलालेख
खूब सारा लिखवाते थे। मान लीजिए कि अशोक यहाँ पे शिलालेख बनवा रहे थे, ठीक है, और बोले कि यहाँ पे ना घड़ी लगवा दो, घड़ी, ठीक है। तो बोले कि 12 घंटे वाला घड़ी लोग लगा रहे थे, बोले नहीं नहीं 13 घंटे वाला लगा, बोले नहीं एडजस्ट हो पाएगा सर। बोले देखो हम बोले हैं 13 घंटे वाला घड़ी हटाओ, यहाँ पर हटाओ मतलब एडजस्ट करो, हटाना मतलब एडजस्ट करना, तो 13 घंटे वाला घड़ी एडजस्ट करो। कौन बोला? अशोक। बोले कि हम अशोक हैं, हम जो बोल रहे हैं वो करो। तो 12 घंटे की, यहाँ देखो 12 घंटे के बदले में 13 घंटे का घड़ी को हटाया गया। तो 13वां शिलालेख किसका? अशोक का। और क्या नाम से बोला गया? अटावी के नाम से बोला गया। अब देखिए अथर्ववेद, अथर्ववेद को आप ऐसे समझिए, अथर्ववेद को आप अर्थ समझिए। अथर्ववेद बोले तो अर्थ, ठीक है। और अगर आपको अर्थ चाहिए, मतलब क्या चाहिए? पैसा चाहिए, तो आप क्या करिएगा? पैसा चाहिए तो आप क्या करिएगा? व्रत करिएगा। तो अथर्ववेद में क्या कहा गया है? व्रात्य प्रदेश कहा गया है। अथर्ववेद में क्या कहा गया है? व्रात्य प्रदेश कहा गया है। अथर्ववेद में से कहा गया है व्रात्य प्रदेश। अशोक के 13वां लेखा शिलालेख में अटावी। आगे देखिए टोलमी, टोलमी में टॉल याद रखिएगा, टॉल में तो लंबा। तो जो आदमी लंबा था ना वो कैसा था? मुंडा था, टकला मुंडा था, ठीक है ना, ऐसे टकला मुंडा था। जो आदमी लंबा था वो टकला मुंडा था, ठीक है। तो टोलमी तो क्या हो जाएगा? मुंडल। टोलमी क्या हो जाएगा? मुंडल। टोलमी क्या हो जाएगा? मुंडल। टोलमी ने क्या कहा है? टोलमी ने क्या कहा है? झारखंड को मुंडल कहा है, ठीक है। अब देखिए बुकानन, बुकानन ने बनारस से बीरभूम को ना झारखंड कहा है। याद कैसे कीजिएगा, ठीक है। बोल रहा है जैसे एक आदमी था ना, वो बनारस का आदमी से जाके लड़ गया, ठीक है ना, तो इसको बोले तुम बोका है रे, हैं तुम बोका है, बनारस का आदमी वीर होता है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब बनारस का आदमी क्या होता है? वीर होता है। तो ऐसे याद करने के लिए बताया, ठीक है, गाली मत समझिएगा इसको। तो ये बुकानन ने बनारस से लेकर के वीरभूम तक के क्षेत्र को क्या कहा? झारखंड। टोलमी क्या? मुंडल। ये सब चीज इमेजिन करते रहिएगा। देखिए आगे यहाँ पे छोटा नागपुर को ना क्या कहा गया? कर्क सवर्ण। देखिए यहाँ पे ना जनजाति अधिक न होते हैं, छोटा नागपुर में जनजातियों की जो संख्या है वो ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे कर्क सवर्ण कहा गया है। तो आप ऐसे भी याद करने के लिए बोल सकते हैं कि यहाँ पे सवर्णों की संख्या कम है, सवर्णों की संख्या कम है, तो क्या बोल देते हैं? कर्क सवर्ण बोलते हैं। छोटा नागपुर को कर्क सवर्ण बोला जाता है जनजातियों के कम होने के कारण। देखो चीनी यात्री फाहियान है, चीनी यात्री जो है ना फाहियान, ये फाहियान है। फाहियान ना क्या बोला झारखंड को पता है? कुकुट लाड। कुकुट मतलब पता है क्या होता है? कुकुट मतलब होता है मुर्गी, जैसे कुकुट पालन मतलब क्या होता है? मुर्गी पालन। तो देखो यान मतलब उड़ सकता है, यान मतलब उड़ सकता है, और कौन उड़ सकता है? तो कुकुट उड़ सकता है। मुर्गी उड़ सकता है ना, मुर्गी, समझ रहे हो? तो मुर्गी उड़ सकता है, तो यान कुकुट लाड, ठीक है। और एक और बात याद रखना अपने को कि चीनी यात्री जो है ये फाहियान, इसका जो यात्रा वृतांत है उसका नाम क्या है? फोकोक्वी, फोकोक्वी, ठीक है। और चंद्रगुप्त, सॉरी ये जो फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में यहाँ पर आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। दूसरा चीनी यात्री जो है वेनसांग है, वेनसांग, ठीक है। ये वेनसांग का क्या खास बात है? सॉन्ग गाते रहता है, सॉन्ग। वेनसांग जो है ना सॉन्ग गाते रहता है, और कैसा गाना गाता है? किलो ना सुका लाना, किलो ना सुका लाना, किलो ना सुका लाना, ऐसा सॉन्ग गाते रहता है, ठीक है। और इसका जो वृतांत है CUK है, CUK इसका जो है वृतांत है, और ये हर्षवर्धन के समय में आया था। तो फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त के समय में आया था, और ये ह्वेनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के समय में आया था। ये सॉन्ग गाते रहता है, किलो ना सुका लाना, किलो ना सुका लाना, ऐसे गाते रहता है। और यात्रा वृतांत क्या है इसका? CUK। चीनी यात्री फाहियान का क्या है? कुकुट लाड जो है ये कहा है, और इसका जो ये है यात्रा वृतांत उसको फोकोक्वी कहा जाता है, ठीक है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। मध्यकाल में रांची को क्या कहा गया था? तो मध्यकाल में रांची जो था ना वो पूरा खोखला था, आजकल ऐसे फेमस हो गया, राजधानी बन गया तब ना। मध्यकाल में तो पूरा खोखला था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे फिराइलाल चौक है, आजकल ऐसा है, पहले कैसा था? पूरा खोखला था। तो इसका मतलब खोखला को क्या बोल दिया गया? खोखरा, या फिर क्या बोल दिया गया? कोकरा। तो खोखरा या कोकरा बोला जाता था मध्यकाल में। आगे देखिए 1765 से 1833, इस फैक्ट को याद रखिएगा। 1765 से 1833 तक इसको कहा जाता था छोटा नागपुर। 1834 में जो है ये दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के नाम से फेमस हो गया, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी। इसका मुख्यालय कहाँ गया? रांची। और तब जो रांची था ना वो किशुनपुर के नाम से जाना जाता था, तब जो रांची था वो किशुनपुर के नाम से जाना जाता था। तो आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी कब बना? 1834 में बना। और ये 1765 से 1833 किस नाम से जाना जाता था? छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता। अब देखिए वेनसांग जो है ना वही है जिसको सॉन्ग गाने का ना बड़ा शौक है, समझ रहे हो आप?
सॉन्ग गाने का ना बड़ा शौक है, तो बोलते रहते थे ना किलो ना सुफलाना, किलो ना सुफलाना। बोले हेवन सॉन्ग अभी पता है कहाँ आ गया, ये महल साइड आ गया, समझ में आ रहा ना, महल साइड आ गया, और महल साइड आके फिर से सॉन्ग गा रहा है। इसको बोला पूछेंगे ना तुमको कोई ना आएगा बचाने, पूछेंगे ना तुमको कोई ना आएगा बचाने। हेवन सॉन्ग हर जगह गाना गाते रहता है, महल साइड तुम आके गाना गाएगा। उसको क्या बोले, पूछेंगे ना तुमको कोई नहीं आएगा बचाने, तो कीचिंग कोयला, पूछेंगे तुमको कीचिंग कोयला, कोई नहीं आएगा बचाने, तो कीचिंग कोयला। वेंसांग फिर से और महल साइड आके भी गा रहा है, किलो ना सुफलाना कर रहा है। इसको क्या बोले, पूछेंगे ना तुमको कोई नहीं आएगा बचाएंगे, तो कीचिंग कोयला। अब देखो संथाल परगना का भाग कौन कौन सा भाग, राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका। राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका को क्या बोल दिया गया, दमी ने को बोल दिया गया। ठीक, आगे देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में झारखंड को कहा गया कुकुट। झारखंड को क्या कहा गया, कुकुट। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ना, ऐसे याद कीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य बोले कि चले का गुरुदेव, ऐसे झारखंड को भी कब्जा वब्जा कर ले क्या, उधर के भी टैक्स वैक्स नहीं दे रहे लोग, टैक्स वैक्स ले लें क्या। बोले देखो, ये बोले कौटिल्य, देखो झारखंड जो है कुकुट का देश है, समझ रहे, कुकुट का देश मतलब वहाँ पे जीव जंतु छोटे छोटे रहते हैं और आदिवासी लोग रहते हैं, उनसे मत लो अभी, उन लोग अपने आप में टाइट हैं, समझ रहा, अपने आप में एकदम मस्त जिंदगी जीते हैं। तो क्या लोग रहते हैं, कुकुट, कुकुट मतलब क्या, मुर्गी उर्गी, समझ में आ रहा है ना, जीव जंतु छोटे छोटे, तो उन लोग से टैक्स वैक्स मत लो, रहने दो, तुम कूल रहो इधर ही। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा गया है, कुकुट कहा गया है। क्या कहा गया है, कुकुट कहा गया है। मिर्जानाथन, मिर्जानाथन जो था ना, इसको याद रखिएगा, इसका एक पुस्तक है बहरिस्तान ए गैबो, बहरिस्तान ए गैबो, और इसमें क्या कहा है, कुकरा देश, कुकरा देश। ठीक है, इसको कैसे याद कीजिएगा, देखिए मिर्जानाथन इंडिया में आया ना, याद करने के लिए बता रहे तरीका। मिर्जानाथन याद कीजिएगा कि जब ये इंडिया में आया तो उसको बोला ना कि तुमको ना हिंदुस्तान में आने देंगे ना पाकिस्तान में, तुमको कहाँ भेजेंगे, बहरिस्तान में, तो तुम बहरिस्तान में जइबो, तुम कहाँ जइबो, बहरिस्तान में जइबो। तो बोला कि हमको अंदर ही नहीं आने देना, तो कुकुर बोल दिया झारखंड वालों को, तो कुकरा देश बोल दिया। जानते हैं क्यों बोल दिया, क्योंकि इसको कोई अंदर आने नहीं दिया, बोले तुमको बहरिस्तान भेज देंगे, बहरिस्तान में जइबो, ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान, तुम जाएगा बहरिस्तान। तो गुस्सा में ना कुकरा बोल के चल गया, तो इसको क्या बोलते हैं, कुकरा देश बोलते हैं। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने पूरा जो झारखंड का नामकरण है सब कुछ कवर कर लिया, और विश्वास कीजिए इससे बाहर झारखंड के नामकरण से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग को कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम लोगों ने सीख लिया है इसको। तो देखिए जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहला बात, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वन प्रदेश। प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलेगा, तो प्रथम साहित्यिक उल्लेख साहित्य में प्रथम जब भी कुछ करते हैं तो किनको बुलाते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं। तो पंडित जी मतलब पुण्य, पुंड्र, ब्राह्मण, तो कहाँ मिला, ऐत्रेय ब्राह्मण में, किस नाम से, पुण्य पुंड्र के नाम से। दूसरा वायु पुराण, बोले उधर मत जाओ, इतना तूफान चल रहा, मोर मरा जाएगा, तो मोरंड, समझ में आ रहा है। विष्णु पुराण में मुंडी दिखते रहता, तो क्या बोलेंगे, मुंड। भगवत पुराण, ये सब पुराण उरान कब सुनता है आदमी, विकट कंडीशन आ जाता है तब, तो विकट प्रदेश, किकट प्रदेश। महाभारत, भारत एक देश है, कैसा देश है, यहाँ पर पशु पक्षी खूब मिलता है, तो पशु भूमि और पुंडरिक देश। समुद्रगुप्त पर्याप्त सस्ती में, देखो तो मुरुंड मर उड़ जाएगा, समझ रहे हो, समुद्र में मत जाओ, तुम ऐसे कुल बनने के लिए तुम चल दे रहे हो, ऐसे गड़बड़ है, समुद्रगुप्त में जाओ मत, तो मुरुंड देश हो जाएगा। ठीक है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत, कलिंग देश याद रखना है। प्रथम उल्लेख कहाँ मिला, कहाँ मिलेगा, पत्ता होता में लिखा होगा, तो कौन सा पत्ता में, ताम्रपत्र में। कौन लिखा, नरसिंह देव द्वितीय, कब मिला, तो 13वीं सदी में, और यही प्रथम पुरातात्विक प्रमाण भी है। मध्यकाल के मुस्लिम इतिहासकार, बोर होगा, बोले यार इतना नाम चेंज होता है यार, छोड़ो यार, झारखंड को झारखंडी रहने देते हैं। तो कुछ लोग ना झारखंड को झारखंडी बोले, जैसे शम्स एक तो शख्स था, समझ रहे हो कैसा शख्स था, ऐसा शख्स था ना, तारीख पे तारीख वाला डायलॉग बड़ी मारता था ये, ठीक है ना, तारीख पे तारीख, तो शम्स सिराज अफीक, तारीख है फिरोज शाही। सलीमुल्ला, मुल्ला था, तो मुल्ला जी थे, तो इसका मतलब बंगला उंगला में रहते होंगे, तो मुल्ला जी क्या लिखे, सलीमुल्ला लिखे, तारीख है बंगला। गुलाम हुसैन खां क्या लिखे, सियार उल मुतखरीन, गुलाम हुसैन खां सियार उल मुतखरीन, गुलाम है तो सियारी टाइप से रहना पड़ेगा। कबीर और जैसी जो ना, जैसा था ना, जैसी था वैसी छोड़ दिया, तो कैसे झारखंड है तो झारखंडी छोड़ दिया। ऋग्वेद, वेद कब पढ़ते, जो विकट कंडीशन आ जाता है तब ना, तो किकटानाम और अनर्थ होने लगता है तब, तो किकटानाम देशो अनर्थ। ठीक, असुरों को लिंग पूजन और शिष्णोदेव कहा गया है ऋग्वेद में ही। अशोक कैसे बनवा रहे थे, समझ रहे हो, बोले नहीं 13 घंटा वाला लगा, बोले नहीं हटेगा सर, अरे हटाओ यार, 13वें शिलालेख में अटावी, 13वें शिलालेख में क्या कहा है झारखंड को, अटावी। अथर्ववेद में अथर चाहिए, अर्थ चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, व्रत करना पड़ेगा, तो व्रत। अथर्ववेद में क्या बोला गया, व्रात्य प्रदेश। उसके बाद फिर टोलमी, लंबा था लेकिन टकला था, लंबा था लेकिन टकला था, तो टोलमी बोल दिए इसको, टोलमी लेकिन टकला, ठीक है। तो मुंडल, मुंडल, ठीक है, मुंडल। बुकानन है ना, बुकानन, बोका है, तुम बिहार बनारस वाला आदमी से लगता है,
ठीक है। तो बोकानन जो है बनारस, वीर होता है वो सब, समझ रहे हो बात आप, ठीक है। झारखंडी भी वीर होते हैं, बट याद करने का तरीका देखिए। फिर उसके बाद था छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में कर्क सवर्ण कहा गया, जनजातियों के कारण कहा गया। चीनी यात्री जो था ना फाहियान, ये यान यान करता था। यान मतलब उड़ना, उड़ेगा कौन, तो कुकुट उड़ेगा, तो कुकुट लार्ड। और इसका जो यात्रा वृतांत था उसको क्या बोले, फोकोकी। कब आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। वेन सांगना सॉन्ग गाते रहता था, सॉन्ग बोला, किलो ना सुफलाना, किलो ना सुफलाना, किलो ना सुफलाना। और यात्रा वृतांत क्या था इसका, सी यू के था। यात्रा वृतांत क्या था, सी यू के था। किसके काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था। मध्यकाल में कुछ था, खाली था, पूरा खाली था, तो खोखला था एकदम। खोखला को क्या बोले, कोकरा बोल दिए। और इसको क्या बोल दिए, कोकरा बोल दिए। कोकरा या कोकरा बोला जाता था मध्यकाल में। 1833 तक छोटा नागपुर बोलते थे। 34 में ना दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी आया, जिसका मुख्यालय रांची में था। और इसको पहले किशुनपुर के नाम से जानते थे। वेनसोंग आया, फिर से सोंग आ रहा है, किलो ना सुफलाना, पीटेंगे तुमको, इतना कूचेंगे ना तुमको, कोई ना आएगा बचाने। महल के पास आके कहता है, अरे हैं, तो बोला कीचिंग कोयला, समझ में आ रहा है, तो राजमहल। संथाल परगना का भाग, संथाल परगना का भाग राजमहल, पाकुड़, गोड्डा, दुमका को क्या बोला गया, दमीने को। इसके बाद कौटिल्य का, कौटिल्य बोले कि गुरुदेव चलिए ना झारखंड को कब्जा कर लेते, थोड़ा टैक्स बढ़ जाएगा। बोले नहीं भाई, वहां पे ना ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं और आदिवासी लोग रहते हैं, आदिवासी लोग को मत डिस्टर्ब करो, ठीक है। तो कैसे जीव जंतु लोग रहते हैं, कुकुट कुकुट लोग रहते हैं, ऐसे कुकुट लाड, मतलब मुर्गी मुर्गी उर्गी, समझ रहे हो। तो झारखंड को क्या बोले, कुकुट बोले। फिर बोले मिर्जानाथन, मिर्जानाथन को ना हिंदुस्तान आने दिया, ना पाकिस्तान आने दिया, उसको कहाँ आने दिया, बरिस्तान जाने दिया। तो बरिस्तान है गए वो, और झारखंड को ना गाली दे के चल गया, वो कुकुरा देश बोला, ठीक। तो दोस्तों ये था याद करने का तरीका। अगर कुछ ऐसा होगा कि आपको बुरा लगा होगा तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ये सबसे बेहतरीन तरीका है, मैंने हर एक चीज़ को इसी तरीके से याद किया। अगर आपको याद नहीं हुआ है, उम्मीद है 100% कि आपको याद हो ही गया होगा। नहीं याद हुआ तो एक दो बार और देख लीजिए, आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम लोग ट्रिक बना रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम लोग इस पूरे झारखंड जीके का जितना भी शॉर्ट ट्रिक हो सकता है इसी तरीके से और इंटरेस्टिंग तरीके से बनाएं और आपके लिए यूजफुल हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।